नमस्कार, मैं हूं अनुराधा सिंह और आप देख रहे हैं द बिग पिक्चर। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावे की कथित चोरी का जो मामला सामने आया, वो तो सिर्फ एक झांकी है। असली डरावनी फिल्म तो अब शुरू हुई है। ये महापाप अब सिर्फ चंद रुपयों या नकदी के हेरफेर तक सीमित नहीं रह गया है। आज जो आरोप लग रहे हैं, अगर वो सच साबित हुए, तो करोड़ों सनातनियों की आत्मा कांप जाएगी। राम जन्मभूमि आंदोलन में सीने पर गोलियां खाने वाले पूर्व कार सेवक संतोष दुबे जी आज हमारे साथ हैं। अयोध्या से लाइव, जो सीधे राम मंदिर ट्रस्ट के बड़े मगरमच्छों के खिलाफ जंग का ऐलान कर चुके हैं। दुबे जी का दावा है कि उन्होंने इस महालूट की शिकायतें बहुत पहले ही हर स्तर पर भेजी थी, लेकिन सिस्टम ने आंखें मूंद ली। और जब अब सबसे बड़ा और रोंगटे खड़ा कर देने वाला खुलासा सामने आया, आरोप सिर्फ चढ़ावे के पैसों का नहीं है, आरोप है आंदोलन के दौरान देश दुनिया के श्रद्धालुओं द्वारा अपनी अटूट आस्था से समर्पित की गई सोने, चांदी, हीरे जड़ित और अष्टधातु की लगभग 1250 पवित्र ईंटों के रहस्यमय तरीके से गायब होने का। सोचिए, 3 सालों और 3 तालों और 3 दरवाजों के पीछे रखी भगवान की वो अमानत कहां गई? क्या सिस्टम ने जानबूझकर छोटी मछलियों को फंसाकर बड़े मगरमच्छों को छोड़ दिया है? क्या बड़ों को छूने की औकात इस तंत्र में नहीं है? करोड़ों राम भक्तों की आस्था के इस सबसे बड़े इम्तिहान में सच क्या है? इन्हीं सुलगते और तीखे सवालों के साथ आज हमारे साथ लाइव मौजूद है राम जन्मभूमि आंदोलन के गवाह और पूर्व कार सेवक संतोष दुबे जी। दुबे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द पब्लिक इंडिया पर। जी जी, धन्यवाद। दुबे जी, जी, जो लोग आज इतिहास नहीं जानते, उन्हें लगता है कि ये लड़ाई सिर्फ आज की है, लेकिन आप उस इतिहास के चश्मदीद हैं जिसने अयोध्या की मिट्टी को कारसेवकों के खून से लाल होते देखा। आप इतिहास के उस दौर के गवाह हैं जब दिगंबर अखाड़ा के पूज्य परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज इस आंदोलन की कमान संभाल रहे थे। परमहंस जी ने अपने आखिरी दिनों में जो दर्द झेला और जो बातें आपसे रोते हुए कही, क्या वो इतिहास के पन्नों में जानबूझकर दबा दी गई? आज जो लोग ट्रस्ट की कुर्सियों पर बैठे हैं, क्या उनका इतिहास में आंदोलन से कोई लेना देना भी था, या फिर वो सिर्फ मलाई खाने के लिए आंदोलनकारियों को इतिहास से उन्होंने बेदखल कर दिया? जी संतोष एकदम जी, आपने आप ठीक जी, आपने बिल्कुल ठीक बात कही है। ये जो लोग आज ट्रस्ट में हैं, संघर्ष और वो क्रांति के दौर में एक भी नहीं थे। कहीं दूर तक इनका कोई नामो निशान नहीं था। आज जब राम मंदिर निर्माण हो गया, सब तैयारियां हो गई, सारी चीजें हो गई, तब ये लोग अकस्मात आसमान से टपका दिए गए और इन्होंने अपना हाथ साफ करना भगवान के ही मंदिर में शुरू कर दिया। 1250 रामशिलाएं गायब हुई, उनका कोई हिसाब नहीं, कोई एफआईआर नहीं दर्ज हुई। ये कितने ताकतवर लोग हैं, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्हीं के 2 सांसद, पूर्व में 2 बार 2 सांसद जो 3-3 4-4 बार सांसद रहे, भाई ब्रजभूषण शरण सिंह और श्रीमान विनय कटियार, दोनों लोग आगे आते आते पीछे चले गए, डर गए, घबरा गए। जिनसे लोग घबराते हैं वो इन चोरों से घबरा गए। आप अंदाजा इनकी ताकत का इससे लगाइए कि परमहंस रामचंद्र दास, जिनकी ताकत और जिनकी भक्ति और जिनके ओज पोज तेज का लोहा पूरा विश्व मानता था, वो इन चोरों के खिलाफ एफआईआर नहीं करवा सके और रोते रोते बड़े भरे मन से दुनिया से विदा हो गए। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा, राम मंदिर निर्माण में लगे हुए जेई दीनानाथ वर्मा, जिन्होंने बताया 40% कमीशन मांगा जाता है। हाँ, ये बातें सामने आई। महिपाल सिंह सामने आए, उन्होंने कहा हमने सच्चाई उजागर करने की कोशिश की, मैंने चंपत जी को सारी बातें बताई, उन्होंने ही मुझे बाहर कर दिया। ऐसे तमाम बातें। ट्रस्ट के मुखिया महंत नृत्य गोपाल दास जी के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन शास्त्री जी कहते हैं, आपने वो सारे बयान उनके सुन लिए होंगे, जो बेईमान है वही बेईमानों की जांच करेंगे, तो दूध का दूध पानी का पानी कैसे अलग होगा। यानी कि पूरी अयोध्या में भय का वातावरण है, लोग डरे सहमे हैं, कोई बोलने को तैयार नहीं। या मैं इस तरह कह दूं कि पूरे देश में इन आतताइयों के खिलाफ कोई बोलने को तैयार नहीं है। और जो कोषाध्यक्ष हैं ट्रस्ट के,
जिन्हें आगे आकर एफआईआर करानी चाहिए थी और पहले ही दिन आके करानी चाहिए थी। गोविंद नारायण गिरी वो प्रकट नहीं हुए, अब प्रकट हुए, 4 दिन 3 दिन पहले प्रकट हुए हैं। वो कोषाध्यक्ष थे, कोई हिसाब उनके पास नहीं है। और भगवान राम की पावन जन्मभूमि पर इतना बड़ा महापाप हुआ, जिन राम मंदिर निर्माण के लिए 10 लाख लोगों ने प्राण गंवाए, अब और कितने विकलांग हो गए। 500 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद जो दिन आया, उसमें ये ट्रस्ट में बैठे भ्रष्ट लोगों ने मारा, लुटिया डुबोरी, सनातन धर्म की नाक कटवा ली, पूरे अयोध्या का अपमान करा दिया पूरी दुनिया में। ये सब मौन बैठे रहे। नृत्य गोपाल दास जी अचेतन अवस्था में कोरोना के बाद से, वो बोलने की स्थिति में नहीं है। उसका पूरा फायदा उठाया इन लोगों ने। और इन ट्रस्टियों की जांच होनी चाहिए। जांच तो अब गोविंद नारायण गिरी की भी होनी चाहिए कि उनके पास सुना है हेलीकॉप्टर है, 37 वेद मंदिर, वेद भवन, वेद विद्यालय बन गए हैं। ये सब इन्हीं 4-6 वर्षों में बने हैं। कब से बने हैं? तो ये लोग अपनी जिम्मेदारियों से सदैव वंचित रहे। माल लेने में सब लोग रहे, हिस्सा लेने में रहे सब। इसे कहने में कोई दर्द नहीं है कि इन लोगों ने भगवान की संपत्ति लुटवाई है। अपनी जिम्मेदारियों से लोग दूर भागते रहे। आज अब इस पूरे देश को, या यूं कह लें कि पूरी दुनिया को, हम सनातनी क्या बतावें कि जिस मंदिर के लिए हमने 10 लाख लोगों के प्राण लिए थे, उनको हम एक मंदिर जब दे भी चुके हैं, बढ़िया भव्य मंदिर तैयार हो गया है, तो 40% कमीशन लेने वाले, चढ़ावा चोरी करने वाले, वहां उसमें सब वही लोग बैठ गए। क्या बताया जाए, बड़ा दुख का विषय है। बड़ी पीड़ादायक अवस्था आज अयोध्या को देखने को मिल रही है। इस दुर्व्यवस्था में, इस अवस्था में, इस काल में, इन परिस्थितियों में अयोध्या वासी भय के वातावरण में जी रहे हैं। यहाँ के साधु संत मठाधीश डर के मारे नहीं बोलते हैं कि हमारी हत्या हो जाएगी। आपने एक नाम सुना होगा, पर्ची वाला बाबा, वो बागेश्वर वाला बाबा, वो कह रहा है दुनिया की पर्ची, बागेश्वर बाबा, वो कहता मैं पर्ची निकालूंगा तो मेरी ही हत्या हो जाएगी, मैं ही गायब कर दिया जाऊं। अब इन्हीं चोरों से डर है, इन्हीं चोरों से डर है। या अरे इनका सरगना यही अनिल मिश्रा, चंपत राय, गोपाल राव, यही सरगना है। लेकिन मुझे एक बात आप मुझे एक बात बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा था कि प्रधानमंत्री ट्रस्ट में लोगों को रखेंगे, तो चंपत राय एक नाम आप बार बार ले रहे हैं, तो क्या प्रधान सेवक को उनके बारे में पता नहीं था? मैंने आपके कुछ इंटरव्यूज जो आपने दिए, मैंने सुना आप कह रहे हैं कि 89 के वक्त भी इनका आप नाम ले रहे थे, जो आंदोलन था। बिल्कुल, तो प्रधान सेवक को मालूम नहीं पड़ा इनके बारे में? गृह मंत्री जी, जिनके पास पूरे देश का लेखा जोखा होता है, तो इन लोगों को मालूम नहीं चला? या फिर चोर चोर मौसेरे भाई? अब इसे क्या कहा जाए? बाप ने तो कुल बात पकड़ ली है, जान ली है। कुछ जरूर होगा। बिना आग के धुआं और बिना धुएं के आग होती नहीं है। कार्यवाही न होने का मतलब, जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यवाही करना चाहते हैं, पक्की बात जान लीजिए, मैं 100% की बात कह रहा हूं। वो आदमी दृढ़ इच्छा शक्ति वाले हैं और उनके गुरुओं ने इस आंदोलन में लड़ाई लड़ी है। वो कार्यवाही चाहते हैं, उनका भावनात्मक लगाव है, लेकिन उनका पांव दिल्ली ने बांध लिया और हाथ नागपुर ने बांध लिया, इसलिए वो कार्यवाही नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल, ये 100% सच बता रहा हूं। अगर बंधा ना होता तो योगी आदित्यनाथ कार्यवाही कर चुके होते। अब उनकी भी मजबूरी है कि वो एसआईटी की जांच 15 दिन डेट पर डेट वो भी बढ़ा रहे हैं। लेकिन इससे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान होने जा रहा है। इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि योगी जी निर्णय लें, सख्त निर्णय लें और तुरंत इन लोगों को गिरफ्तार करें। कोई अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकता। इस ट्रस्ट को बनाने वाले ने भी जिम्मेदारी ली थी। जब उद्घाटन किया तब उन्होंने श्रेय लिया, शिलान्यास किया तब श्रेय लिया, ध्वजारोहण किया तब श्रेय लिया। अब ट्रस्ट को गठित भी उन्होंने किया था, चोरों को उन्होंने महासचिव बनाया, ट्रस्टी बनाया, तो इसकी भी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी को ले लेनी चाहिए कि हमसे चूक हुई, हमने चोरों को गद्दी पर बिठा दिया और भगवान की गद्दी पर बिठा दिया। ये भी उनको ले ही लेना चाहिए। इसे जिन चोरों को इन्होंने गद्दी पर बिठाया है, तो जांच भी तो उन्हीं के हाथ में सौंपी है। तो फिर क्या होगा? जब कातिल ही मुंसिफ होगा तो क्या फैसला आएगा? क्या ही फैसला आएगा? कोई फैसला नहीं होने वाला है। फैसला सब जनता करेगी।
स्वयं भगवान राम करेंगे। आप देख लीजिएगा, अब सबके अंत का समय आ गया है। जय श्री राम कहकर आए थे और राम नाम सत्य कहते हुए जाएंगे, क्योंकि ये भगवान का धन जो लूटा गया, ये पूरे देश की जनता को, हिंदुओं को, सनातन धर्मियों को, वैष्णव धर्मियों को पीड़ा देकर गया है, हृदय में छू कर गया है। देश बिल्कुल आग के गोले पर बैठा है, सब गुस्से में है। कोई शुरुआत कर दे, लावा फूट जाएगा। इसलिए हम तो यही कहेंगे कि मुख्यमंत्री जी, आपके राज्य का मामला है, आप बिना किसी से डरे सहमे आप तुरंत कार्यवाही कर दीजिए। और इसमें जो लोग हैं, ट्रस्ट के सभी लोग भ्रष्ट हैं, कोई दूध का धुला नहीं है इसमें, अपनी जिम्मेदारियों आप से सब भाग रहे हैं। सबको सबको दंड मिलना चाहिए, जो भी इसके दोषी हों तुरंत दंड मिलना चाहिए। और मैंने तो नामजद तहरीर दिया है, मेरा मुकदमा दर्ज करवा दें। अभी जाने क्या इंतजार कर रहे हैं, मेरी एफआईआर दर्ज करवाएं। वो कृष्ण मोहन यादव जी आए ट्रस्ट के 20 दिन बाद, और उन्होंने श्री टिन्नू यादव लिखकर, एक आरोपी को उन्होंने जिनके पिता कृष्ण का मोहन नाम तक नहीं नाम तक नहीं है फाइल में। हाँ, वो पहले ही दिन से उन्होंने सिद्ध कर दिया कि हम चोर चोर मौसेरे भाई हैं, हम सब मिले हुए हैं। हम ये डैमेज कंट्रोल, ये जो रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हम ये तहरीर दे रहे हैं। हम किसी को फंसाना नहीं चाहते हैं। ये सारा खेल तो यही है ना। अगर ये लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो मेरी तहरीर को दर्ज करावें। एसआईटी ना, इसमें एसआईटी की कोई जरूरत नहीं है, इसमें सीधे पुलिस की जांच की जरूरत है। पुलिस जांच करे और वेरिफिकेशन करे कि पिता का नाम क्यों नहीं लिखा गया, इसकी भी जांच कर ले। और कृष्ण मोहन जी की भी जांच कर ले कि वो इतने दिनों कहाँ गायब रहे। गोविंद नारायण गिरी की भी जांच होनी चाहिए कि उनके पास इतनी संपत्ति कहाँ से आ गई। ट्रस्ट गठित होने के बाद इतनी संपत्ति उनके पास कहाँ से आ गई, वो भी बता दें। ये जांच पुलिस को करनी पड़ेगी। और आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो बरसों मुकदमा हमारा इनको लिखना पड़ेगा। हम पीछा छोड़ेंगे नहीं, हमारी जिद है। मैं पहले से कहता आ रहा हूं कि ये ट्रस्ट किनका है? भगवान राम के मंदिर का। भगवान राम किस वंश के थे? सूर्य वंश के थे। मैं पहले से कहता आ रहा हूं कि क्या कोई सूर्यवंशी क्षत्रिय भी है इसमें? नहीं है। जो शहीद हुए कारसेवक, उनके परिवार का भी कोई है? कोई नहीं है। चारों शंकराचार्य में से कोई है? नहीं है। हैं कौन? जो हर हर मोदी, घर घर मोदी करे वो रहेंगे? ये काम नहीं चलेगा, ये चलने वाला नहीं है। सही निर्णय लेना पड़ेगा, सही कहना पड़ेगा। और इस चोरी को रोकने का एकमात्र विकल्प है कि ट्रस्ट भंग करिए और इन सब चोरों को जेल भेज दीजिए। नया ट्रस्ट बनाइए, जिस ट्रस्ट में कारसेवकों के परिजन हो तथा चारों शंकराचार्य हो और सूर्यवंश का व्यक्ति होना चाहिए। जिन राज परिवार का ये मंदिर है, वो क्यों नहीं रखे जाते हैं? ये मेरा प्रश्न है। और ये जो मेरी एफआईआर है, इसको दर्ज कर लेनी चाहिए। बेवजह ना तो पुलिस नखरा करे, ना शासन करे, ना और लोग कुछ करें। ये मुकदमा पंजीकृत करें, सीधे सीधे इन चोरों को जेल भेज दें। ये गंभीर मामला है। देश के 140 करोड़ हिंदुओं की आस्था का प्रश्न है। जिन लोगों ने आपको सत्ता में बिठाया है, वो आज आपसे पूछ रहे हैं कि न्याय कब होगा। आप भगवान के साथ निर्णय नहीं कर ले पा रहे हैं, न्याय नहीं कर पा रहे हैं, तो आम जनता का अच्छा दिन कब आएगा? जब भगवान का बुरा दिन आ गया, तो अब जनता का बुरा दिन भी उसी के साथ चल रहा है। तो हम तो यही कहेंगे कि प्रधानमंत्री जी, अभी समय है, स्वार्थ त्याग दो और अपना हिंदुस्तान बचा लो और मंदिर पे मरने वालों को फिर से न्याय दिला दो। नहीं तुम्हें या देश तुम्हें कायर कह धिक्कारेगा, कोई बख्शेगा नहीं। लोग कहेंगे कि 15 लाख देने का जुमला सुनाने वालों ने ही राम मंदिर लुटवा दिया। तो ये समय आ गया है कि आप योगी जी को टाइम दीजिए, समय दीजिए, मुक्त करिए, बांधिए मत, कार्यवाही करनी दीजिए। मुझे विश्वास है उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, जिनके गुरुओं ने लड़ाई लड़ी है राम जन्मभूमि के लिए, वो कार्यवाही करेंगे। आप उनका हाथ बांधिए नहीं, वो कार्यवाही करेंगे, क्योंकि आपने रोक रखा है। ऐसा पूरा भारत जान गया है, पूरे भारत में है कि इन्हें रोका जा रहा है। इन्हें 2 जगह से, दिल्ली से और नागपुर से रोका जा रहा है। ये अच्छी बात नहीं है। योगी जी को अपना काम करने दीजिए। पुलिस यहाँ दबाव में, मुझसे राम जन्मभूमि थाने के एसएचओ ने कहा, भैया हमारे ऊपर बहुत दबाव है, चोर लोग बहुत ताकतवर हैं, हम छोटी नौकरी के लोग हैं।
ये हाल है, आप अंदाजा लगा लीजिए। अयोध्या के साधुओं से डांट डांट कर उनसे उनके मोबाइल पर मैसेज लिखवाया जाता है कि लिखो चंपत राय जी त्यागी हैं। वो रामदाना खाते हैं, वो साबूदाने की खिचड़ी खाते हैं। रामदाना और साबूदाना इतना सस्ता है क्या? हम तो 30 रुपए किलो आटा खाते हैं, प्रसन्न है। और ये 1,500 रुपए किलो का साबूदाना और रामदाना खाने वाले, काली गाय का बादाम में दूध मिलाकर पीने वाले लोग, ये त्यागी हैं? ये सब ड्रामा चलने वाला नहीं है। त्यागियों ने लुटवा लिया। जो जमीन सरकारी थी उसको 24 करोड़ रुपए में खरीदा है। नजूल की जमीन, त्यागी वो चंपत राय ने 24 करोड़ रुपए में हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि के बीच की जमीन, नजूल की जमीन, जो डीएम 4 आने के लेटर पैड पर लिख करके ट्रस्ट को दे देते, उसे ट्रस्ट के महासचिव ने 24 करोड़ में खरीदा है। और खरीदा नहीं है, वो लेन देन आपस में तय कर लिया बाबा मुरलीदास से। समय पर इसकी भी जांच होगी, बचेंगे कोई नहीं। 4 करोड़ रुपए में राम फकीर मंदिर खरीद लिया अपने नाम चंपत राय बंसल ने, और मैंने मुकदमा किया मंदिर बचाने के लिए। जी संतोष जी, आप चंपत राय जो कई बार आपके मुंह से निकल रहा है, हमारे वो दर्शक जो पहली बार आपको सुन रहे हैं, उन्हें जरा ये बताइए, चंपत राय का इतिहास बताइए, और उन पर हाथ क्यों नहीं रखा जा रहा है? आप कुछ कह रहे थे इस बारे में, बताइए। चंपत राय पर हाथ इसलिए नहीं रखा जा रहा है कि वो सारा सबका हिस्सा सब जगह पहुंचवाते थे गोपाल राव के जरिए। कोई ईमानदार नहीं है। ईमानदार होते तो उन्हें छिपने की जरूरत न पड़ती, उन्हें कहने की जरूरत न पड़ती कि हम अपना कलंकित मुंह लेकर अयोध्या से बाहर नहीं जाएंगे। वो इसमें पहले से वो मास्टरमाइंड है, वो लगे रहे। 400 लड़कों को क्यों भर्ती कर लिया? 1.5 करोड़ रुपए महीने उनको दिया जाता है वेतन, खाली लड़कों क्यों रख लिया गया? अपनी निजता के शौक में आपने भगवान का खजाना लुटवा दिया है। सुरक्षा कर्मी वहां पीएससी के जवान 5,000 के आसपास, पुलिस के जवान, पीएससी के जवान, सीआरपीएफ के जवान, जब ये सब हैं, तब ये 400 कमांडो लाने की आपको क्या जरूरत? बाउंसरों की क्या जरूरत है? किस लिए लाए गए ये? आपने, आपके बाप का खजाना था क्या? आपके पूर्वजों ने दिया था क्या? ये तो पूरे हिंदू समाज का धन था, कोई गवर्नमेंट का धन नहीं है। इसमें हिंदू समाज का धन लगा है। ये चंपत राय ने लुटवा दिया अपनी शौक में। और जो लोग कह रहे हैं वहां, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, लोग वहां महिलाएं सोने चांदी और अन्य धातुओं की, महंगी महंगी धातुओं के आभूषण भगवान राम के दान पत्र में डाल देती थी। दान पात्र में डाला जाता था। रोज 2-1 किलो सोना चढ़ता था, 4-5 किलो चांदी चढ़ती थी, महंगी महंगी धातुएं जाती थी। अयोध्या में जो रत्नों की दुकानें हैं, 3-4 बड़ी दुकानें हैं, चंपत राय वहां बैठते थे और सारा माल वहीं जाता था। और आप देखिए, जो रत्न के दुकान वाले हैं सब चंपत राय की तारीफ लिख रहे हैं, वही त्यागी कह रहे हैं। जो माल पाते थे, जो हिस्सा पाते हैं, वही उनको त्यागी कहते हैं। टिन्नू भी उनको गुरुजी कहता था। जिसको गायत्री मंत्र याद नहीं है वो गुरुजी हो गया। बताते हैं हम केमिस्ट्री के बहुत बड़े टीचर थे दुनिया में, हमारे अलावा कोई टीचर नहीं था। कोई टीचर नौकरी छोड़कर यहाँ डकैती डालने आएगा? अरे सब बातें बेबुनियाद हैं। उन्होंने अपनी शौक में, जो यति नरसिम्हानंद जी ने कहा, आदरणीय बहन, मैं आपसे कह नहीं सकता हूं, जो यति नरसिम्हानंद जी ने कहा 100% सही कहा है, वही सच है। हमने भी अपनी आंखों से बहुत कुछ देखा है। हम अभी इज्जत बचा रहे हैं, नहीं खोल रहे हैं। लेकिन इन 400 हैंडसम लड़कों को किस लिए रखा गया है, ये भी बता दें। मैं यहाँ मैं आपसे, हाँ, और यहाँ एक और सवाल मैंने आपको सुना था। हाँ, आपने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं आज की अयोध्या को लेकर, लेकिन जो बात आपने देह व्यापार को लेकर कही, मुझे लगता है कि उसने तो हर भारतीय के रोंगटे खड़े कर दिए। अयोध्या जो त्याग मर्यादा, जी बोलिए। आदरणीय बहन, आप मेरी छोटी बहन है, आपसे मैं कहने में मुझे संकोच हो रहा है, पर चूंकि ये सच जनता के बीच में जाना चाहिए, पूरे अयोध्या में 50% मंदिरों में होम स्टे बन गया है। और ये होम स्टे की अनुमति यहाँ पर विकास प्राधिकरण से इन्हीं चंपत राय बंसल ने, इन्हीं गोपाल राय ने, इन्हीं अनिल मिश्रा ने दिलवाई है, किसी और ने नहीं। ये हर मामले में 50,000 रुपए लेते थे, फोन कर देते थे,
अमुक मंदिर के महंत जी जा रहे हैं, इनका काम होना चाहिए। 50,000, 1 लाख जैसा सबसे माल लिया गया है। सब यहाँ अभी तो एक लड़के का वायरल हो रहा है ना, उससे 30,000 रुपए चंपत राय ने मांगा था, शिवांक तिवारी, कि हमको नौकरी दे दी। उसने कहा 20-30,000 लगेगा, दे दो, मिल जाएगी। ये दलाली का खेल चल रहा था। एक दो मामले नहीं है, ऐसे हजारों मामले हैं। आप इस तरह से जान लीजिए, होम स्टे में जो हो रहा है, अयोध्या की मर्यादा को तार तार किया जा रहा है। वहां 1 घंटे के लिए जोड़े जोड़े जो कपल्स आते हैं, क्या वहां कीर्तन करने आते हैं? क्या वहां महामृत्युंजय जपते हैं, रामार्चा करते हैं, सत्यनारायण व्रत कथा सुनते हैं? क्या करते हैं? 1,000 रुपए 1-2 घंटे के लिए क्यों लिया जाता है? क्यों उनकी आईडी नहीं ली जाती है? ये पुलिस भी जानती है, यहाँ का प्रशासन जानता है, यहाँ के मठाधीश, और वही मठाधीश चुप हैं। क्यों डरे हैं? यहाँ के महंत लोग क्यों डरे हैं? सब अपने अपने मंदिरों में वही चला रहे हैं, वो होम स्टे चला रहे हैं, मतलब रंगरेलियों का अड्डा चला रहे हैं। अरे साहब, हमारी अयोध्या को इतना अपवित्र मत कर दीजिए कि केदारनाथ की तरह यहाँ भी बड़ा तूफान आ जाए और निर्दोष लोग मर जाएं। बचाइए। हम तो आपसे कहना चाहेंगे, आपके माध्यम से इस देश की जनता से अपील करते हैं कि हमारी अयोध्या को बचा लीजिए इन पापियों के चंगुल से। आज अयोध्या की हालत यह है कि बन गए हैं देश के दे वाले लालच की दुकानें। मंदिरों में राम के बैठी हैं रावण की संतानें। कर दिया है धर्म सरोवर गंदा मोटे मगरों ने। जर्जर सी हिंदू जाति को जकड़ा है बदमाश सजगरों ने। भक्ति है फंसी मक्कारों के मजबूत सिकंजों में। आर्यों की सभ्यता रोती है पापियों के पंजों में। आज भारत की दशा यही है, छिप छिप कर लंपट करते हैं पर्दे में प्रेम लीला। सारे समाज के जीवन का ढांचा है हुआ ढीला। अयोध्या आकर देख लीजिए क्या हो रहा है। कोई बोलने वाला नहीं है, अकेला बोल रहा हूं। यहाँ के जो सो काज तथाकथित संत महंत हैं, कोई संत महंत नहीं है। जो महंत और संत हैं बोल रहे हैं, करपात्री जी बोल रहे हैं, महंत धर्मदास जी बोल रहे हैं, रामदास बोल रहे हैं। कुछ बोलने वाले जिन्होंने जो होम स्टे से बाहर वाले लोग हैं, जो बहादुर हैं, जिन्हें अयोध्या का दर्द है, पीड़ा है। डॉक्टर रजनीश सिंह भारतीय जनता पार्टी में रहकर वो नौजवान आवाज उठा रहा है, हम उसकी बहादुरी को दाद देते हैं। इस तरह अयोध्या में बहुत से बहादुर लोग, नरबंका लोग हैं जो बोल रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज को दबाने का पूरा प्रयत्न हो रहा है, पर ये लोग झुकने वाले नहीं। मैं तो अपनी ओर से इतना ही कहूंगा कि भगवान राम की मर्यादा बचाने के लिए और देश की श्रद्धा आस्था का केंद्र अयोध्या को बचाने के लिए हम हर तरह से तैयार हैं। हम पीछे नहीं हटेंगे। पापियों का सत्यानाश हो, इसके लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और पुलिस से कह रहे हैं कि भैया मुकदमा लिख लो। नहीं लिखोगे तो तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों को जवाब देना पड़ेगा। राम की अदालत में कोढ़ी लूले लंगड़े होकर के तुम्हारी संतानें जाएंगी। ये राम का खजाना लुट गया, एफआईआर नहीं लिखी जा रही है। ये पुलिस मित्र है कि हिंदुओं की शत्रु है? इससे तो अच्छा सपा बसपा कांग्रेस की सरकार थी कि हम लोग डरा कर एफआईआर लिखवा लेते तो कोई बात होती। हम अपनी सरकार में अपने आराध्य 140 करोड़ हिंदुओं के आराध्य भगवान राम के घर की चोरी का मुकदमा नहीं लिखवा पा रहे हैं। शर्म आती है इन सरकारों पर और धिक्कार है इन सरकारों पर जो इतनी कमजोर हो जाएं, जिन्होंने कहा था कि हम राम के लिए अपनी जान दे देंगे, कश्मीर के लिए अपनी जान दे देंगे। आज दीजिए ना, समय आ गया है, जान नहीं देना है। चोरों को पकड़ के लाल करके जेल भेजना है। चोर बैठकर गाड़ियों में घूम रहे हैं, जो कहते हैं ये त्यागी हैं। स्कोडा गाड़ी से घूमने वाला त्यागी होता है? 5 लाख के गद्दे पर बैठने वाला त्यागी होता है? 80-80 हजार की 50 कुर्सियां जिसके कमरे में पड़ी हों, वो त्यागी है? ये मक्कार बेईमान लोग जो अयोध्या में डर के मारे चापलूसों की भाषा बोले हैं, वो अच्छा नहीं है। उन्हें राम की रोटी खाते हैं, राम के लिए बोलना पड़ेगा। नहीं बोलेंगे तो आपने देखा पाल घर में 2 साधुओं को लोगों ने पीट पीट कर मार डाला। ये सब जगह होगा। इन्हें देखकर गांव में लोग कहते थे बाबा सीताराम आज हमारे गांव में रुकिए, कृतार्थ कर दीजिए। आज उन्हीं साधुओं को दुनिया में लकड़ सुंघवा कहकर मारा जा रहा है। क्यों मारा जा रहा है? चिंतन करना पड़ेगा ना साधुओं को। आपने भगवान राम के लिए, श्री हरि विष्णु के लिए, भगवान शिव के लिए घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, माई बाप, बेटा, भतीजा, भांजा, पत्नी सब छोड़ दिया। मूड मुड़ाए भयो सन्यासी। अब किसके लिए मरे जा रहे हो? अब तो राम के लिए आए हो ना, अपना पिंडदान करके आए हो। हमने तो सीखा है अपने गुरुजनों से, निर्भयम कुरु परमात्मने। हे परमात्मा,
हमें निर्भय कर दो, हम पाप और अत्याचार के खिलाफ लड़ें। और इनको भी यही सिखाया गया। हम तो बोल रहे हैं ना, मैं कह रहा हूं ना, एक 32 वर्षीय नौजवान डॉक्टर रजनीश सिंह अकेले जूझ रहा है, मैं जूझ रहा हूं, करपात्री बोल रहे हैं, तमाम लोग जो जो जिनको अयोध्या से पीड़ा है, अयोध्या के लिए पीड़ा है, वो बोल रहे हैं अयोध्या को आपने तोड़ दिया। राम पथ परिक्रमा पथ के नाम पर पूरी अयोध्या को 4 आना मुआवजा नहीं मिला तो आपने तोड़ डाला, हजारों मंदिर तोड़ डाले। एक मस्जिद चौक में है, फैजाबाद चौक में, खजूर वाली मस्जिद, उसका एक ईंटा नहीं छुआ गया, उसके लिए रामपथ टेढ़ा कर दिया गया। हम जानते नहीं है क्या आपने हमें कितना पीड़ा दिया? हम जानते नहीं है क्या आप हमारी अयोध्या में वेश्यावृत्ति का अड्डा बनवा चुके हैं? हमें मालूम नहीं क्या? मुंह खुलेगा, सच निकलेगा, दूर तक जाएगा। इसलिए मैं एक ही निवेदन करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि आप 56 इंच सीने वाले हैं, पूरे देश को आप 15 लाख रुपए देने वाले व्यक्ति हैं, परम दानवीर हैं। हे दानवीर, हमारी अयोध्या को बख्श दीजिए, बचा लीजिए और चोरों को जेल भिजवा दीजिए। ये चोर तो आपके ही शिष्य हैं ना। इनको, ये ट्रस्टियों को जिनको आपने रखा है, महासचिव आपने बनाया, सारा श्रेय आपने लिया। इनको आप ना कुछ कर सके तो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री को आदेश दीजिए कि जो अच्छा हो वही कर दो, अपने आप अच्छा हो जाएगा। आज ये अयोध्या पीड़ित है, दुखी है, शोषित है, वंचित है, पद दलित हो गई है। अब तो अयोध्या के राम का घर नहीं बच रहा है, तो हम और इससे ज्यादा क्या कह सकते हैं? बहुत दर्द है, बहुत तकलीफ है। बहुत शर्मनाक बात है, बिल्कुल बहुत शर्मनाक बात है। पर मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ संतोष जी। मुझे लगता है कि अंत तो रावण का भी हुआ था। चोर का हासिल होता है, उसके यहाँ मुस्तकबिल में लिखा होता है पकड़े जाना। चोर तो पकड़े जाएंगे, चोरों का सरगना भी पकड़ा जाएगा। बिल्कुल। संतोष दुबे जी के दर्शकों को मैं ये बता दूं कि संतोष दुबे जी के सनसनीखेज बयानों ने आज उस धर्म के चश्मे को उतार फेंका है जिसे पहनकर कुछ लोग सत्ता का सुख भोग रहे हैं। आज सवाल उस भाजपा और आरएसएस से है जो खुद को संस्कृति और मर्यादा का सबसे बड़ा ठेकेदार बताती है कि आखिर आपके नाक के नीचे या फिर आप ही शामिल थे। अयोध्या जैसी परम पवित्र नगरी में राम धन की लूट कैसे हो गई? क्या सत्ता और रसूख के नशे में चंपत राय जैसे लोगों को इतना खुला संरक्षण मिला हुआ है कि मर्यादा पुरुषोत्तम की धरती पर आज देह व्यापार जैसा घिनौना और अनैतिक खेल शुरू हो गया? 1250 सोने चांदी की पवित्र ईंटों का गायब होना और चोरी का ये पुराना इतिहास चीख चीख कर कह रहा है कि इन लोगों ने आस्था को महज एक बिजनेस और राजनीति का अखाड़ा बना दिया है। दिखावे के लिए छोटे छोटे जो प्यादे हैं उनको तो ये लोग बलि का बकरा बना रहे हैं, लेकिन बड़ों को छूने की औकात आज इस सिस्टम में नहीं है। जब चोरी करने वाला भी खुद को हिंदू कहे और कंप्लेंट करने वाला भी जो कार सेवक है, जो रजनीश जी हैं, जैसा कि अभी संतोष जी कह रहे थे, सब लोग हिंदू हैं, हम सब सनातनी हैं। ये कौन सा खेल? अब किस धर्म और हिंदुत्व की ठेकेदारी ये लोग लेंगे? क्या मुंह लेकर जाएंगे ये लोग अब सामने? संतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए और सल्यूट है आपको। जय सिया राम, जय सिया राम।